हेलो गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा अभी हाल ही में आप लोगों को एक नई सीरीज उपलब्ध कराई जाने लगी थी जिसका नाम था आपका हैशटैग सीरीज सफलता। और उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग आज एक इतिहास का बेहतरीन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है आपका बहमनी राजवंश से स्वतंत्र हुए राज्यों का विवरण। तो आइए हम लोग जो भी इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोग उनको अच्छे से कवर करने का प्रयास करते हैं। आइए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है बहमनी राजवंश का बेसिक इतिहास। तो आइए हम लोग सबसे पहले बहमनी राजवंश के उदय की बात करते हैं और इसके बाद हम लोग इसके विघटन की बात करेंगे। इसके बाद विघटन के पश्चात जो भी हमारे राज्य उभर कर स्वतंत्र हुए थे यानी हमारे सामने आए थे हम लोग उनके बारे में भी चर्चा इस सीरीज के माध्यम से करने वाले हैं। और जो भी हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं और जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं वो भी हम लोग इस श्रृंखला के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है जिस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को यही याद रखना है कि जब बहमनी राजवंश का उदय हुआ था तो उस समय आपका मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन चल रहा था। और जो आपका दिल्ली सल्तनत का शासन था वो आपका उत्तर भारत में फैला हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं उसके शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों में भी उसके शासन का विस्तार हो गया था, या यूं कहें कि अधिकतर दक्षिण भारत को विजित कर लिया था और अपने शासन की चरम सीमा स्थापित कर ली थी। यानी जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक जी थे उनके द्वारा दक्षिण भारत में बहुत सारे राज्यों को विजित कर लिया गया था और उनमें अपने शासन की जो सत्ता थी वो स्थापित कर ली गई थी। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने विजित राज्यों के प्रशासन के लिए अमीरान ए सदह नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ये आपका फैक्ट बन जाता है। आप लोगों से पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने विजित राज्यों के प्रशासन के लिए जो दक्षिण भारत में प्रशासक नियुक्त किए थे वो कौन से थे, उनका नाम क्या था। तो आप लोग क्या टिक करेंगे आंसर, अमीरान ए सदह नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। देखिए नीचे एक नोट टाइप क्वेश्चन दिया गया है कि कहीं कहीं पर इन अधिकारियों को सादी भी कहा जाता है। यानी जो अमीरान ए सदह नामक अधिकारी थे उनको कहीं कहीं पे आप लोगों को सादी अमीर भी देखने को मिल जाता होगा। ये अधिकारी राजस्व वसूल करने का काम करते थे। यानी जो अमीरान ए सदह नामक अधिकारी होते थे वो आपका राजस्व वसूल करने का काम करते थे और साथ ही सैनिक टुकड़ी के प्रधान के रूप में भी कार्य करते थे। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पे दिया गया है कि एक समय ऐसा आया जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विरुद्ध कई कारणों से विद्रोह प्रारंभ हो गया। तभी मौका पाकर सादी अमीरों ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया तुगलक के शासन के विरुद्ध। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के विरुद्ध कई कारणों से विद्रोह प्रारंभ हो चुका था उसके शासनकाल के विरुद्ध। और जो उसके प्रशासक थे यानी सादी अमीर जिनको बोला जाता था तो उन्होंने भी उसी विद्रोह में मौका पा करके उसके शासन के विरुद्ध उन्होंने अपना जो विरोध था वो दिखाना शुरू कर दिया। तो आप लोग अच्छे से यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए दिया गया है उसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दिया गया है कि इनके द्वारा दौलताबाद में अधिकार कर लिए जाने के उपरांत, यानी इनके द्वारा किनके लिए प्रयोग किया गया है, जो भी प्रशासक थे यानी सादी अमीर जिनको बोला जाता था उनके लिए बोला गया है कि इनके द्वारा दौलताबाद में अधिकार कर लिए जाने के उपरांत इस्माइल नामक, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, इस्माइल नामक व्यक्ति को इन सादी अमीरों ने अपना नेता चुना। तो जो भी प्रशासक नियुक्त किए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान तो उनके द्वारा एक इस्माइल नामक व्यक्ति का था जिसको इन्होंने अपना नेता चुना और एक संघ की स्थापना की। संघ के प्रमुख के रूप में हसन को अमीर उल उमरा, ये भी आप लोग एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो हसन नामक व्यक्ति था उसको अमर उल उमरा और जफर खान नामक उपाधियों से सुसज्जित किया गया था। इसके बाद आगे चलकर हसन ने अपनी सफलताओं में निरंतर और उपलब्धि हासिल की। तो आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो भी इसके कहानी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने का प्रयास करते हैं।
देखिए दिया गया है कि इसी जफर खां, जिसको हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि अमीर उल उमरा और जफर खां नामक उपाधियों से सुसज्जित किया गया था। तो इसी में देखिए यहाँ पे दिया गया है जफर खां, इसको हम लोग कहीं कहीं पे देखते हैं हसन गंगू नाम इसका दिया रहता है। तो देखिए दिया गया है कि इसी जफर खां हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमत शाह की उपाधि धारण की, यानी जो हसन गंगू नामक व्यक्ति था जो उस संघ का प्रमुख नेता था, उसने अलाउद्दीन हसन बहमत शाह की उपाधि धारण की और सन 1346 यानी 1346 में इसने बहमनी राजवंश की स्थापना की। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो हमारा बहमनी राजवंश था उसका उदय कब हुआ, तो 1346 ईस्वी में, और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो अलाउद्दीन हसन बहमत शाह के द्वारा बहमनी राजवंश की स्थापना की गई थी। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है बहमनी राजवंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह नामक शासक था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों से सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी कहीं अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए दिया गया है कई वर्षों तक बहमनी राजवंश या साम्राज्य अपनी सत्ता को बरकरार रखने के उपरांत पतन की तरफ बढ़ा और कई भागों में खंडित हुआ, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो हमारा मेन मोटो था, तो हम लोग उसी की तरफ अब बढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो स्वतंत्र होकर हमारे 5 राज्य उभरे थे, हम लोग उन्हीं को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ से सीधा सीधा यूपीपीसीएस में आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं 1 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं। पहला स्वतंत्र हुआ राज्य जो हमारा था वो था आपका बरार। इसके संस्थापनाकर्ता की अगर हम लोग बात करते हैं तो संस्थापनाकर्ता कौन था, फतेह उल्लाह इमाद शाह। सीधा सीधा आप लोगों से ये नाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद इसी में हम लोग देखते हैं कि जो राज्य बरार था, तो इसी के अंतर्गत एक राजवंश की स्थापना की गई थी, उसका आपका नाम क्या था, इमाद शाही वंश। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि राज्य बरार था, राजवंश इसका इमाद शाही वंश था और संस्थापनाकर्ता का नाम था फतेह उल्लाह इमाद शाह। तो काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं, सीधा सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे राज्य की तरफ, यानी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि राज्य बीजापुर, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। इसके बाद अगर हम लोग इसके संस्थापनाकर्ता की बात करते हैं तो इसके संस्थापनाकर्ता का नाम क्या था, यूसुफ आदिल शाह। और अगर हम लोग इसके राजवंश की बात करते हैं तो इसका राजवंश जो था वो था आपका आदिल शाही वंश। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि राज्य बीजापुर, संस्थापनाकर्ता का नाम था आपका यूसुफ आदिल शाह और राजवंश जो था आदिल शाही राजवंश था। इसके बाद आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि राज्य अहमदनगर, आप लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। अगर हम लोग इसके संस्थापनाकर्ता की बात करते हैं तो इसके संस्थापनाकर्ता हैं मलिक अहमद। इसके बाद हम लोग राजवंश की अगर बात करते हैं तो इसका राजवंश क्या हो जाएगा, निजाम शाही वंश। अभी हाल ही के 1 से 2 सालों पहले एक पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका मिलान करने में आया था। 4 आपके मिलान करने में क्वेश्चन दिए गए थे, उन्हीं में से आप लोगों का जो राज्य दे दिया गया था एक साइड में, एक तरफ आपका दे दिया गया था राजवंश। तो आप लोगों को राज्य को राजवंश से मिलाना था। तो आप लोग अगर इनको कहीं अच्छे से नोट कर लेंगे तो आप लोग अच्छे से अपना सिलेबस जो है 1 से 2 नंबर कवर कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, राज्य अहमदनगर, संस्थापनाकर्ता हो गए मलिक अहमद, इसके बाद राजवंश इसका क्या हो जाएगा, निजाम शाही राजवंश। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए दिया गया राज्य है आपका गोलकुंडा। अगर हम लोग गोलकुंडा की बात करते हैं तो इसके संस्थापनाकर्ता का नाम क्या था, तो आपका हो जाएगा आंसर कुली कुतुब शाह। अगर हम लोग इसके राजवंश की बात करते हैं तो राजवंश क्या हो जाएगा, कुतुब शाही वंश। देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ से किस प्रकार से पूछ सकता है कि जो आपका गोलकुंडा राज्य था उसके स्थापनाकर्ता का नाम क्या था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। इसके बाद इसी में आप लोगों से पूछ लेगा कि जो राज्य गोलकुंडा था उसमें किस राजवंश की स्थापना हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुतुब शाही राजवंश की स्थापना हुई थी। आइए बढ़ते हैं हम लोग 5वें राज्य की तरफ, यानी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया राज्य है बीदर। इसके संस्थापनाकर्ता की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा अमीर अली बरीद। अगर हम लोग इसके राजवंश की बात करते हैं तो राजवंश आपका क्या हो जाएगा, बरीद शाही वंश।
आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ पे मैंने कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन रखे हैं जो कि आप लोगों को देखने में उनसे मदद मिलेगी कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हसन गंगू किस नाम से राजगद्दी पर बैठा था, वह किस वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं। हसन गंगू किस नाम से राजगद्दी पर बैठा था, तो उसका नाम था उस समय अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। और किस वंश की स्थापना की थी, तो आपके बहमनी राजवंश की स्थापना की थी। तो आप लोग इसको कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ से देख के क्लिक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है कि बरार सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो आप लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि जो बरार सल्तनत थी उसकी स्थापना हमारे फतेह उल्लाह इमाद शाह द्वारा की गई थी। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया गया है आपका कि किसके शासनकाल में बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में या भागों में बंट गया था। तो आप लोगों को पता है कि जो अंतिम शासक था कलीमुल्लाह, तो उसी के शासन के दौरान जो हमारा बहमनी राजवंश था वो 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले व सबसे बाद में कौन से राज्य स्वतंत्र हुए थे। तो देखिए सीधा सीधा यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि बहमनी साम्राज्य जो था सबसे पहला स्वतंत्र राज्य आपका कौन सा था, वो हो जाएगा आपका बरार। और सबसे अंतिम राज्य आपका कौन सा था जो स्वतंत्र होकर उभरा था, वो था आपका बीदर। तो आप लोग इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि गोलकुंडा राज में कुतुब शाही वंश की नींव किसने रखी थी। तो अभी आप हाल ही में आप लोगों ने पिछले स्लाइडों में पढ़ा कि गोलकुंडा जो राज्य था उसमें कुतुब शाही वंश की स्थापना की गई थी, और उसके जो स्थापना करता थे वो आपके थे कुली कुतुब शाह। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया गया है अहमदनगर राज्य किस वंश से संबंधित था। यानी यहाँ पे कह रहा है कि अहमदनगर जो राज्य था उसमें किस राजवंश की स्थापना हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निजाम शाही राजवंश की। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और यहाँ से देख पा रहे होंगे आप लोग कि हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसका एंड होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।